मन को दुःख नहीं पाना। संसार जिए संसार जिए समृद्धि। वक्तव्य के प्रारंभ से पूर्व गुरु को ध्यान में रखते हुए एक गीत आपके प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान देव हव, सर्वव्यापी अनंत हव, कथन पर तुम आस्था रख, आत्मचिंतन माध्यम पा समाधान, तनु में सशक्त प्रचलन है वह, जीवन प्राण में प्रज्ञा है वह, अपढ़ सुपढ़ कृत कर्मोपरांत, परिणामी सुख दुख का प्रतिरूप है वह, उसका प्रचल है अणुशक्ति, अणुशक्ति ही संयुक्त परिपक्व है तू, उसमें है तू, तुझ में वह, कौन है वह, कौन है तू, कहाँ है वियोग स्मरण उसका बनता तुझे, स्मरण उसका बनता सर्वोच्च, उसकी तेरी सुयोग दशा ही ज्ञान संपूर्णता तथा मुक्ति, समृद्ध जीवन और वेदात्रियम वास्तव में एक बहुत बड़ा विशाल विषय है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभ में आप लोगों के साथ मैं ये साझा करना चाहूंगा कि मनुष्य का जीवन मूल रूप से भज गोविंदम के 21वें श्लोक के अनुसार है, जिसमें ये कहा गया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत उस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। आप सभी को ज्ञात ही है कि मनुष्य जन्म से लेकर मरण तक बहुत से कर्म कांडों के आधार पर अपना जीवन का संचालन करता है, उसी के फल स्वरूप दुख और सुख का अनुभव भी करता है। लेकिन मनुष्य का मूल उद्देश्य उसे उस परम शक्ति के साथ पुनः मिलन की आवश्यकता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ये समृद्ध जीवन तभी प्राप्त होता है तब हमारे कर्मों के बीच जो इच्छाएं जागृत होती है, जो वासनाएं जागृत होती है, उसमें संतुलित करते हुए मन हमेशा सत्य की ओर चलता है। मैं यही आप सम्मुख देखना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति में बचपन से लेकर मृत्यु तक अनेक पड़ाव उसके सामने ऐसे आते हैं, जहाँ पे ईश्वरीय शक्ति उसे सचेत करती है, अच्छे बुरे का गुण प्रदत्त करती है, लेकिन वो माया और अपने कर्म स्वरूप कुछ ना कुछ गलती करता जाता है और आखिर दुखों से पीड़ित होकर, रोगों से पीड़ित होकर अपने जीवन को दुखद स्वरूप समाप्त कर लेता है। वेदात्रियम के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार मनुष्य को अपने शरीर और प्राण, अपनी आत्मा और परमात्मा, अपने साथ संचलित होने वाले सभी ग्रह और अपने भीतर समाये हुए सभी इंद्रियां, इसमें संतुलन की आवश्यकता है। प्रथम रूप से हम इसमें ये देखेंगे कि मनुष्य का जन्म जब बच्चे के रूप में होता है, तो उसे संचित कर्मा के रूप में प्राप्त सभी गुण उसमें विद्यमान होते हैं। जैसे-जैसे वो बालक बाल्य अवस्था से क्रीड़ा अवस्था में चलता है, तो उसके भीतर बहुत सी चीज़ें इंद्रियों के द्वारा एक इच्छा जागृत होती है और धीरे-धीरे उसके मन में परिवर्तन आता है। ऐसे ही कोई विरले लोग होंगे, जैसे
हमारे स्वामी जी हैं, जिनके भीतर उस क्रीड़ा काल में इस तरह के प्रश्न जागृत हुए, जिनमें वो सोचते थे कि क्या मनुष्य क्यों दुःख भोग रहा है? लोग क्यों दुखी हैं? लोग क्यों भूखे हैं? ऐसे उच्च विचार, ऐसे विरले ही कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसके भीतर इस श्रेष्ठ गुणों का परिमार्जन ईश्वरीय एवं दैवीय शक्ति द्वारा प्राप्त होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे साथ जो भी घटना घटती है, वो असाधारण है। हम उसमें एक इच्छा अपनी पूर्ति के लिए ये समझते हैं कि ये सही है, ये गलत हो गया। लेकिन सृष्टि में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी हमारे साथ एक इच्छाएँ पूर्ण या अपूर्ण की स्थिति होती है, वो पहले से ही निर्धारित एवं कर्म प्रधान होती है। आप ये सभी जानते हैं कि समय के पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। यदि हमारे कर्म भले ही कितने अच्छे या बुरे हों, उस कर्म निर्धारित जीवन में हम चलते रहेंगे, तो हमारे जो लक्ष्य समृद्ध जीवन है, वो प्राप्त होगा। लोग ये सोचते होंगे समृद्ध जीवन यानी अच्छा खाना-पीना, चांदी की थाली में खाना, बड़े-बड़े बंगलों में रहना, बड़े-बड़े कारखानों का संचालन करना, घर में धन-दौलत और पैसे भरे रहना, यही समृद्ध जीवन है। लेकिन वास्तव में समृद्ध जीवन यानी निरोगी काया, आत्म संतुष्टि, प्रेम, दया, करुणा ऐसे भावों के साथ यदि व्यक्ति जीता है, तो उसके भीतर जीवन को आनंदपूर्वक संचालित करने का एक दृढ़ संकल्प बीज रोपण होता है। वो तभी ही इस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है कि वास्तव में हमारे भीतर आत्मा और परमात्मा के मिलन का, समृद्ध जीवन जीने का, सबके प्रति प्रेम भाव रखने का, दया भाव रखने से ही उस समृद्ध जीवन की जो वास्तविक कला है, हमारे भीतर जागृत होगी। हम ये सभी जानते हैं कि शरीर में संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और अकाम्य कर्मा के रूपों के कारण हमारे लक्ष्य में बहुत सी बाधाएँ आती हैं। इसी लक्ष्य बाधाओं को दूर करने के लिए स्वामी वेदात्री महर्षि ने एक सरल व्यायाम का अ, एक स्वरूप हमारे सम्मुख रखा है। सरल व्यायाम माने हमारा शरीर जब तक हमारे बस में नहीं होगा, तो हम ध्यान मन लगाकर नहीं कर पाएँगे। शरीर बस का अर्थ ये है कि हमारा खान-पान, हमारी दिनचर्या, हमारा सोच और हमारे द्वारा किए गए कोई भी कर्म, आराम जो भी हो, इन चीज़ों में हमें एक समानता का पालन करना आवश्यक है। शरीर में व्यायाम करने से हमारे भीतर संचारित होने वाली प्राण शक्ति और रक्त संचार, वायु संचार और उष्ण संचार और जीवकांत शक्ति का संचार पूरे शरीर में संतुलित रूप से चलने से व्याधाएँ दूर होगी, बाधाएँ दूर होगी और हमारा शरीर हमेशा तंदुरुस्त और चुस्त-पुष्ट होगा। ये तो पहला पड़ाव है। इसके भीतर भी हमारी प्राप्त संचित कर्मा के आधार पर बहुत सी बाधाएँ अपने आप जागृत होगी। उसको समाधान करने के लिए हमें अच्छे भोजन की आवश्यकता है। नियमित जो चीज़ें हमें जीने के लिए आवश्यकता है, उसका परिपालन हम लोगों को करना है। दूसरी बात ये है कि जब हम ध्यानमग्न होते हैं, तो हमारे इच्छाओं के कारण हमारे अंदर भीतर छिपी हुई एक अभिलाषाओं के कारण बार-बार बाधाएँ उत्पन्न होती है। उन बाधाओं को दूर करने के लिए है मन एकाग्रता के साथ उस परम शक्ति की ओर अगर अग्रसर होकर ध्यान करेगा और हमें वहाँ से मिलने वाली विभिन्न शक्तियों द्वारा मनुष्य के कल्याण के लिए काम करेगा, तो वास्तव में मन आनंदित होगा। तब हमारे जीवन में एक प्रसन्नता का अनुभव होगा। किसी भी परिस्थिति में हमें
अत्यधिक दुःख या अत्यधिक सुख का महसूस होने के बावजूद भी हम एक समानता का अनुभव करेंगे, वो जीवन जो होगा हमारे भीतर वो समृद्ध जीवन के रूप में होगा। भले ही मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, लेकिन उस श्रेष्ठ जीवन को सँभालने के लिए सृष्टि में होने वाले विभिन्न जीवों को अपने साथ लेके चलने, उनकी रक्षा करना और जहाँ तक हो सके सभी के प्रति एक मर्यादा का पालन करना उसकी ज़िम्मेदारी है। मनुष्य अपने इच्छाओं के कारण, आक्रोशता के कारण, वीरता के कारण सभी सृष्टि को एक विकट रूप में धकेल रहा है। जैसे अपने स्वार्थ के कारण वो अपने जीवन में आने वाले जितने भी जंगल हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, उनका विनाश कर अपने लिए ही एक विनाश का कारण बनता जा रहा है। ये हमें सोचने की आवश्यकता है। भले ही हम वैज्ञानिक तरक्की करें, भले ही हम बहुत सी चीज़ों को विश्व कल्याण के लिए कार्य करें, लेकिन उसमें एक समानता, इस सृष्टि का परिपालन करना हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को समझें कि यदि हमारी प्रकृति संतुलित नहीं होगी, सुरक्षित नहीं होगी, तो हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएँगे। विश्व में परिवर्तन हो रहे शब्द जिसे हम क्लाइमेटिक चेंज कहते हैं और उसका मंत्रालय भी है, जिसे हम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारे चारों तरफ विभिन्न परिस्थितियों में ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में बराबर वर्षा नहीं होती है और अत्यधिक मात्रा में हमारे सम्मुख ग्रीष्म ऋतु विभिन्न परिस्थितियों को विकट रूप प्रदान कर रही है। जंगल जले जा रहे हैं, समुद्र में ज़हर घोला जा रहा है। तो ये सब परिस्थितियाँ मानव जीवन के लिए एक प्रश्न चिन्ह और भावई परिस्थिति पैदा कर रही है। समृद्ध जीवन आसान शब्दों भले ही हो, लेकिन इसकी गहराई इतनी है कि जितना हम उसमें डुबकी लगाएँ और उतना ही हमें ज्ञान और विभिन्न विषयों का संबंध हमारे सम्मुख मिलता जाएगा। समृद्ध जीवन हम उसे कहते हैं जब बचपन से लेकर मृत्यु तक हमारे द्वारा किए सभी कार्य समाधान और संतुलन रूप में हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे जन्मे हुए बच्चे से लेकर उनके अंदर जो भी संस्कार हैं, उस पर हम ध्यान दें। उनके भीतर ऐसे-ऐसे गुण भरें ताकि वो समाज और विश्व कल्याण के लिए कार्य करें। हम ये जानते हैं कि मनुष्य के भीतर इच्छाएँ इंद्रियों के द्वारा वश होकर बहुत पीड़ित रहती है, लेकिन उसके ऊपर उसे उठना होगा और अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए इस समृद्ध जीवन का समाधान सिर्फ़ कल्याण रूपी स्वरूप होकर ही परिलक्षित हो सकता है। आप ये सभी समझते हैं कि हमारे भीतर आज की परिस्थिति में दौड़-भाग की जीवन में बहुत सा समय चिंतन, मनन और दबाव के रहते कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मनुष्य का जीवन भले ही इन चीज़ों से लिप्त हो, लेकिन हमें ये समझना होगा कि समृद्ध जीवन के लिए हमारे भीतर एक जीवन और है और वो है दैविक शक्ति और उस दैविक शक्ति को समझना सबका कर्तव्य है। मनुष्य एक तरफ अत्यधिक समृद्धि के साथ जी रहा है और दूसरी तरफ हम देखें तो हमारा समाज भूख और प्यास से पीड़ित है। ये असमानता समाज के लिए एक स्वस्थ जीवन प्रदान नहीं कर सकती है। इसीलिए हमारे चारों ओर आक्रोश और विध्वंस का स्वरूप जो विभिन्न देशों में हो रहा है, हमारे सम्मुख आ रहा है।
एक व्यक्ति अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दूसरे के ऊपर हावी होकर उनका जीवन, उनके परिवार और पूरे देश का सर्वनाश हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें ये समझना होगा कि शक्तियाँ हम अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करें, ना कि विनाश के लिए। दूसरी बात, इसी कारण पूरी सृष्टि में तापमान में परिवर्तन हो रहा है। जहाँ बारिश होनी चाहिए, वहाँ गर्मी हो रही है और समय के अनुसार बारिश नहीं हो रही है। तो ये सब जो है प्रकृति का असंतुलन स्वरूप हमारे सम्मुख दिखाई दे रहा है। अन्य जीवों के प्रति हमारी जो ऋणात्मक भावना है, उसे दूर करें। उनको भी हम सुरक्षित करने, उनकी रक्षा करने का कार्य करें। अन्यथा जीवन में भले ही हम बहुत सा अच्छा कार्य करें, लेकिन प्रकृति का साथ ना होने के कारण हम परिस्थितियाँ के अनुकूल ना जी पाएँगे। हमारे भीतर जो भी सद्गुण हैं, जैसे सदाचार हैं, उदारता हैं, ऐसे गुणों को हमारे बच्चों के भीतर भरें, ताकि आने वाला समाज सशक्त और समृद्धि के साथ जी सके। हमें उनके भीतर विश्वास जगाना होगा, ज्ञान के बीजों को उनके भीतर भरना होगा कि ये जीवन ऐसा होता है, इस तरह से जीना चाहिए, ऐसे-ऐसे गुण होने चाहिए, ताकि दुनिया में भले ही जीने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो नहीं होने पर कैसे जीना चाहिए, उसका ज्ञान हम अपने बच्चों में लगाएँ, ताकि जो भी नकारात्मकता है, जो भी गलत चीज़ें समाज में हो रही है, उससे वो दूर हो सके। आप ये सभी समझते हैं कि अगर हमें इन चीज़ों पर पालन करवाना है, तो हमें स्वयं को अपने जीवन में इस गुणों के साथ, सदाचार के साथ जीना होगा। दूसरों को ज्ञान देने के पहले हम उस पर चिंतन-मनन करें, विचार करें और अपने कर्मों में उन्हें उतारें, तब हम दूसरों को मार्गदर्शन दे पाएँगे। हमारे शरीर और मन में यदि संतुलन ना हो, तो हम विभिन्न रोगों के साथ पीड़ित होंगे। तो इसे निराकरण करने के लिए हमें समझना होगा और उसके निवारण के लिए हमें हमेशा तत्पर आगे रहकर कार्य करना होगा। वर्तमान में और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जो कार्य कर पा रहे हैं, उसे और अच्छा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति के प्रति दया, करुणा और प्रेम की भावनाओं को विश्व कल्याण से जोड़ते हुए कार्य करना होगा। स्वामी जी के विचार अनुसार जो भी कार्य हम करते हैं, वो विश्व कल्याण के लिए श्रेष्ठ हो। शरीर व प्राण को प्रेरणा व स्फूर्ति मिल जाएगी। रोग प्रतिरोध की शक्ति हमें अपने कार्यों से, अपने विचारों से और अपने खान-पान से ज़रूर प्राप्त होगी। हमें अपने शरीर और ब्रह्मांड से एक तार जोड़ना होगा, जिससे हम अपने विभिन्न ध्यान में जोड़ते हैं, जैसे पंचभूत नवग्रह ध्यान, जिसमें ग्रहों की महिमा, उनके साथ अपना तल्लीनता, एक समरसता का भाव जागृत करते हैं। उसी भाव को हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक परिस्थिति में, हर एक सामाजिक कार्य में यदि लाएँगे, तो हर जगह मनुष्य आनंद और सुख का अनुभव करेगा। हमारे भीतर जो भी व्यसन आदि की चिंताएँ हैं, उससे मुक्त हो सकेंगे। जीवन में यश, दीर्घायु, विजय, संपन्नता, शिक्षा, संतुष्टि, स्वस्थ, मनोसमृद्धि, मैत्री, सत्य ज्ञान इत्यादि की वृद्धि हो जाएगी। हमारे भीतर आप सभी समझते हैं कि स्वामी जी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार हम चलेंगे, तो हमारे भीतर कांत शक्ति, प्राण शक्ति, वीर शक्ति, इन समस्त चीज़ों का, कर्मों का संग्रहण स्थान के साथ हम सीधे जो हैं, उस परम तत्व के साथ मिलन करने में आसान होगा। जीवन की मुक्ति का मार्ग तभी संभव है, जब हम अपने जीवन में सदाचार के गुण का अनुग्रहण करें। मन और विचार में तन्मयता हो, इंद्रियों के साथ हमेशा हम लिप्त ना रहें।
इससे मुक्ति का द्वार समझें। स्वामी द्वारा दी गए कर्म योग का पालन करें। कर्म के द्वारा ही हमारे हर कष्ट का निवारण हो सकेगा। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, कुविचार और मानसिकता को मिटाने के लिए हमें हमेशा तत्पर आगे रहकर समाज को एक साथ ले चलने का कार्य करना होगा। हमारे विचार, वचन, कर्म, परिणाम ये सब उसी पर निर्भर है और उसी के कारण हम जीवन में समृद्धि ला पाएँगे। जब हमारे विचार, गुण सभी श्रेष्ठ होंगे, तभी हमारा जीवन भी समृद्ध होगा। हिंदी में एक कहावत है, अनहोनी को कौन टाल सकता है? इस अनहोनी को भी टालने की शक्ति हमारे भीतर है। यदि हमारे कर्म सही हैं, तब उस अनहोनी को भी हम टाल पाएँगे। हर एक विचार के अन्वेषण के बाद हमारे उस परिणाम में परिवर्तन ला पाएँगे। यदि बुरे विचार आ रहे हैं, तो संकल्प लेकर उन विचारों को प्रारंभ में ही हटा देने की जो प्रवृत्ति है, हमें सीखनी होगी। मनुष्य अच्छे विचारों के साथ भले ही हो, लेकिन इंद्रियों के साथ लिप्त होकर जो वो विचार करता है, तो बार-बार उसे उसके कर्म उसकी ओर खींच ले जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे स्वामी जी ने विश्लेषण के रूप में क्रोध का विश्लेषण, हर चीज़ की विश्लेषण के लिए हमें एक कला मनोवृत्ति कला में दी है, जिसका पालन करना हम वेदांतरियन का एक परम कर्तव्य है, जिसे आगे चलकर हम स्वामी जी के उन विचारों को सफल कर पाएँगे। विज्ञान और सत्य ज्ञान की सम्मिलित शिक्षा को समाज तक पहुँचाने का काम हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। साथ-साथ महिलाओं पे हो रहे इतने अत्याचार, इतने वैमनस्यता और जो मलिन रूप प्राप्त है, उनको दूर करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। वैयक्तिक शक्ति हेतु सरल देहाभ्यास यानी सरल व्यायाम, सरल कुंडली योग, सरल आत्म-विश्लेषण, सरल कायाकल्प आदि की महत्ता को समझते हुए वेदात्रियम के द्वारा दिए गए उन पद्धतियों का अनुसरण करने से हमारे भीतर शक्ति बढ़ेगी और आत्मशक्ति के साथ व्यक्तिगत के साथ परिवार और परिवार के साथ समाज और समाज के साथ राष्ट्र और राष्ट्र के साथ पूरा संपूर्ण विश्व उसकी ओर अग्रसर होता जाएगा, ताकि पूरे विश्व में शांति होगी। स्वामी जी का मानना है कि वैश्विक शांति हेतु विश्व समाधान योजनाओं के गठन का द्वारा सार्वभौमिक शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के लक्षण के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। स्वामी जी के द्वारा दिए गए तत्व में अद्वैत तथा योग में राजयोग को सम्मिलित कर लोगों को मनोवृत्ति कला की शिक्षा देनी होगी। हर व्यक्ति में जीवन जीने की कला में बंधुत्व के द्वारा उन्हें व्यसनों से मुक्त कराना होगा। जीवन में विजय मार्ग तभी प्राप्त होगा, तब हम अपनी आवश्यकताओं को समझेंगे, उसकी पूर्ति के लिए अनावश्यक चिंतन मनन ना करें, कर्म करें। परिणाम स्वरूप हमें फल में अच्छा या बुरा मिले, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश करें, तब हमारे जीवन में एक संतुलन भाव प्राप्त होगा। समृद्ध जीवन यानी संतुष्टि। मूल रूप से हम ये समझें कि समृद्धि तभी प्राप्त हो सकती है, हम जब संयम के साथ अपने जीवन का व्यापन करेंगे। आप सभी से यही निवेदन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी द्वारा दिए गए उन मार्गदर्शनों पर चलते रहें और विश्व के कल्याण के लिए, सभी मानव कल्याण के लिए शुभकामनाएँ प्रदान करते रहें।
जब कभी भी हमारे साथ कोई अनुचित कार्य हो रहा हो या हमारे विपरीत कुछ चीज़ें चल रही हो, तो ये शुभकामनाएँ उनके मन को परिवर्तन कर एक समरसता का भाव जागृत करेगी। तो स्वामी जी द्वारा प्रदत्त इस शुभ कामनाओं को भी हम आत्मसार करते हुए सभी के जीवन में आनंदमय विचार लाने की कोशिश करेंगे। मन और शरीर में एक समरसता का भाव जागृत करेंगे। हम ये सभी जानते हैं कि क्रोध करने से क्या होता है, चिंता करने से क्या होता है ना? तो इन चीज़ों को जब हम समझेंगे, तो हम भले ही जब कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ हो, लेकिन हम हमेशा शांति का भाव ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। तब जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें परिवर्तन आएगा। तन व इंद्रियाँ का साथ लेते हुए प्राण शक्ति को सहायक बनाते हुए अपने जीवन में हमेशा आनंद का एवं समृद्ध जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे। शरीर, इंद्रियाँ और मन के प्रचलन हेतु जिस प्राण शक्ति की आवश्यकता है, उस प्राण को हम हमेशा दृढ़ और समृद्ध करेंगे। आप लोग ये सभी जानते हैं कि जब व्यक्तिगत शांति होगी, तभी विश्व शांति का हम विचार कर सकते हैं। स्वामी जी के विचार अनुसार व्यक्ति को अपने हर व्यवस्था में समृद्ध होने के लिए जो भी परिस्थितियाँ उसके सामने आती है, बचपन से लेकर मृत्यु तक उसे समझकर चलना चाहिए। भले ही हम सुख-दुःख, गरीबी-अमीरी, ज्ञान-विज्ञान, साधारण जीवन और ऐश्वर्य जीवन हो, जिस परिस्थिति में ईश्वर ने हमें जीने की कला दी है, उसमें संतुष्टि के साथ यदि हम अपना जीवन व्याप्त करेंगे, तो हमारा जीवन वेदात्रियम के मार्ग पर चलते हुए स्नेह, करुणा की प्रकृति के साथ हम हर एक व्यक्ति में उस प्रेम भाव को देख सकेंगे और जीवन में हमेशा आनंद का अनुभव करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो इस शुभ समय में समृद्ध जीवन और वेदांतरियम पर बोलने के लिए जो मौका दिया, इसके लिए आप सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद। वार्खा भैया को वार्खा भैया को वार्खा।